अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे ड्रॉयड जैक का, और आज के इस वीडियो में हम अटैक करेंगे आउट ऑफ नेटवर्क। स्पाई नोट पर हमने अटैक किया था लोकल नेटवर्क पर, जो उन डिवाइस पर हमने अटैक करने की कोशिश की था जो हमारे राउटर में मौजूद हैं, यानी कि वो डिवाइस, वो एंड्रॉयड डिवाइस जो कि हमारे राउटर से कनेक्ट हैं, उसको हम लोकल अटैक कहते हैं। आज हम करेंगे आउट ऑफ नेटवर्क अटैक, यानी वो डिवाइस जो हमारे नेटवर्क में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया में हो तो आप पाकिस्तान में किसी को हैक करना चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप सऊदी से किसी को हैक करना चाहते हो, या किसी और कंट्री में हो, तो इसको आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कहते हैं। इसके लिए हमें सबसे जो लाजमी स्टेप होता है वो होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। हमें अपने राउटर का पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा। राउटर का पोर्ट फॉरवर्ड आप करोगे तो ही आप अटैक कर पाओगे। बाकी सारा मेथड सेम होगा, लेकिन आज हम इस्तेमाल करेंगे ड्रॉयड जैक का। यही चीज़ आप अगर आप स्पाई नोट में करना चाहते हैं तो स्पाई नोट में भी यही चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। स्पाई नोट पर जो हमारा टॉपिक था इस कोर्स का, उसमें भी आपको यही चीज़ करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो चेंजेस होगा वो यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग में होगा। तो दोस्तों, अगर आप टीपी लिंक का राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीपी लिंक में जो है आपको एक ऑप्शन दिया जाता है फॉरवर्डिंग। ठीक है जी। ये पैनल जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर, ये इसमें होता है फॉरवर्डिंग। जो फर्स्ट ये जो पैनल है फॉरवर्डिंग, फिर वर्चुअल सर्वर। यहाँ पर जो है आप अपने राउटर का पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको फॉरवर्ड कुछ इस तरीके से करना है कि ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपको पोर्ट देना होगा, फिर यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस देना होगा, फिर प्रोटोकॉल जो है टीसीपी देना होगा। आपको करना क्या होगा कि सॉरी, यहाँ पर हम चले जाते हैं दोबारा से पोर्ट फॉरवर्डिंग में। यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखें सर्विस में दिया गया है 133, फिर इंटरनल पोर्ट में दिया गया 1337। ठीक है जी। सर्विस पोर्ट में भी 1337 और इंटरनल में भी 1337, यानी कि ये आपको 4 बार देना है 1337 1337, फिर दोबारा नंबर 2 पर। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये होगा कि फर्स्ट वाले में आपको प्रोटोकॉल टीसीपी चूज़ करना है, सेकंड वाले में आपको प्रोटोकॉल यूडीपी चूज़ करना है। फिर जब नेक्स्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको नंबर 3 और नंबर 4 में भी यही करना है, लेकिन यहाँ पर आपको 1334 इस बार करना है, और फिर टीसीपी और यूडीपी। और आईपी एड्रेस वही होगा जो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस है। ठीक है जी। वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से हम स्टार्ट मेन्यू बटन दबाकर एक्स दबा देते हैं तो हमारे सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम कमांड फ्रॉम में चले जाते हैं। यहाँ पर जो है हम आईपी कॉन्फ़िग टाइप करके, जिस तरीके से मैंने आपको स्पाई नोट वाले ट्यूटोरियल में बताया था टॉपिक में, तो यहाँ पर जो है हमारे कनेक्टेड एडोप्टर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारा वाईफाई एडोप्टर है, हमारा जितने भी एडोप्टर जो है हमारे नेटवर्क एडोप्टर हैं जो भी हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हैं, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। फ़िलहाल हम वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायरलेस लैन एडोप्टर के नाम से होगा, और उसके नीचे जो है आपका आईपी एड्रेस होगा। ये आपका वो आईपी एड्रेस है जो आपको राउटर प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, ये वो आईपी एड्रेस है जो हमें राउटर प्रोवाइड कर रहा है। ये आईपी जो है आपको कॉपी करना होगा। ठीक है। ये उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आईपी के जगह पर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको सर्विस पोर्ट में देना होगा 133, ठीक है 7, फिर 1337 इंटरनल पोर्ट में। आईपी एड्रेस फिर ये होगा जो आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। ठीक है जी। फिर प्रोटोकॉल टीसीपी, फिर दोबारा से जो है स्टेटस जो होगा अनेबल होगा। फिर इसको मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है हम दोबारा से इसी तरीके से, लेकिन यहाँ आईपी एड्रेस जो है वही होगा जो आपका राउटर आपको दे रहा है। ये चारों में आपको आईपी एड्रेस वही देना है जो आपका राउटर आपको दे रहा है। फ़िलहाल तो डिसेबल है। मुझे अब करना क्या होगा, इनको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें सर्विस पोर्ट, इंटरनल पोर्ट में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सही है। उसके बाद जो है हम ये आईपी एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, प्रोटोकॉल टीसीपी है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब हम थे सेकंड पर हमारा होगा 1337 यूडीपी होगा इस बार, और ये आईपी एड्रेस वही है, और प्रोटोकॉल इस बार हम यूडीपी चूज़ करेंगे। ओके जी। यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्रोटोकॉल। ओके जी। ये हो गया टीसीपी, फिर हो गया यूडीपी, यानी 1337 टीसीपी 1337 यूडीपी। फिर उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आईपी एड्रेस 1334 आईपी एड्रेस, फिर जो है टीसीपी प्रोटोकॉल, इसको हम सेव कर देते हैं। फिर नंबर 3 लास्ट पर आते हैं। फिर यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस
चेंज कर देते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे उस वक्त जब आप एंट्री दोगे, तो ये सब आपको खुद फिल करने होंगे। फिर यूडीपी मैंने तो ऑलरेडी किए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिलहाल जो है सब चेंज हो गए, आईपी एड्रेस वही हो गया जो हमारे सिस्टम का अभी आईपी एड्रेस है। अब हम क्या करेंगे कि इनको इनेबल कर देंगे, ये सारे इनेबल होगा, यानी कि अब हमारे राउटर का जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो चुका है। ठीक है, हमारे राउटर का पोर्ट जो है वो फॉरवर्ड हो चुका है। ठीक है जी, तो हम इस्तेमाल यहाँ पर क्या करेंगे, 1337 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, और नंबर लास्ट पर हम आएंगे, जैसे कि स्पाई नोट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक डीएनएस का अगर सपोर्ट है आपके राउटर में तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके राउटर में डायनेमिक डीएनएस का ऑप्शन नहीं है तो आप नो आईपी का यूज़ कर सकते हो। नो आईपी में जो है आपको एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो आपको नो आईपी साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर आना होगा। डैशबोर्ड पर डायनेमिक डीएनएस पर आपको आना होगा। अपना आईडी लॉगिन करके डायनेमिक डीएनएस पर आपको आना होगा। यहाँ पर आपको एक होस्ट नेम क्रिएट करना होगा। अगर ये सब कुछ आपको नहीं आता तो स्पाई नोट वाले टॉपिक नंबर 2 में आप जाकर ये सब देख सकते हो कि किस तरीके से आईडी बनाया जाता है, यहाँ पर लॉगिन किया जाता है और किस तरीके से जो है डीएनएस क्रिएट किया जाता है। ये हमारा डीएनएस है। ठीक है जी, ये हमारा डीएनएस है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। डायनेमिक ये तो एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन नहीं करूँगा, मैं डीयूसी का यूज़ करूँगा ताकि उसमें जो है आपको बेहतर समझ आ सके। आप यूँ समझ लीजिए कि अभी जो है मेरे राउटर में जो है डायनेमिक डीएनएस का ऑप्शन नहीं है, यानी ये ऑप्शन इग्नोर कर दें, ये हमारे राउटर में नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने पोर्ट तो फॉरवर्ड कर लिया, लेकिन ये हमारे राउटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम जो है यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। अब जो है यहाँ से आईडी हमारा बन गया, डायनेमिक जो है डीएनएस भी हमारा बन गया। ये रहा जो 22, ये मैंने कल बनाया था, जो 13 डेज़ का होता है। अभी कुछ दिन बाकी और बहुत ज़्यादा दिन बाकी हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब इस आईडी को जो है यहाँ से लॉग आउट हम कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद जो है हमें अब जो है हमें DUC डाउनलोड करना होगा डायनेमिक को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने राउटर से फॉरवर्ड नहीं किया है, तो ये नो आईपी जो है हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम डायनेमिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट के सबसे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन होगा। डाउनलोड्स पर आप जाएँ। डाउनलोड्स पर जाने के बाद यहाँ पर जो है आप DUC को डाउनलोड करें। ठीक है, डायनेमिक DNS अपडेट, इसको डाउनलोड करें विंडोज़ के लिए। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया डाउनलोड। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए IDM के में ये शो कर रहा है। ये हो गया, डाउनलोड हो गया। IDM मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, तो ये आ गया। छोटा सा, बहुत ही छोटा है, 223 KB का है। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो गया इंस्टॉल इतनी जल्दी। उसके बाद डायरेक्ट इसको यहाँ से रन भी कर लेते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं। अब जो है हम आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर रहे हैं, जो है ड्रॉयड जैक से अटैक कर रहे हैं। मेथड स्पाई नोट में भी यही होगा, चाहे आप मेटल स्पॉइट का यूज़ करें उसमें भी यही मेथड होगा, चाहे आप फाट रेट का यूज़ करें उसमें भी यही मेथड होगा। अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर रहे हैं तो आपको फोर्ट इसी तरीके से फॉरवर्ड करना होगा, बाकी सारा मेथड सेम होगा। फिर यहाँ से जो है वो आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ से आईडी और पासवर्ड वही होंगे जो यहाँ पर हमने अभी देकर लॉगिन किया था अपने पेज को। तो यहाँ पर हम देंगे अपना यूज़र नेम, फिर उसके बाद देंगे पासवर्ड। ओके जी, अब जो है ये लॉगिन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गया लॉगिन। यहाँ पर देखें, ये हमारा क्लाइंट आईडी आ गया, और यहाँ पर देखें इसने ऑटोमेटिक एक चीज़ ओपन हो जाएगा, यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा एडिट ग्रुप होस्ट। ये देखें, ये वही होस्ट है जो हमने क्रिएट किया है। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये बार बार जो है IPs को चेक करता रहेगा। इसको आप ऑन ही रहने दें। जब ये अटैक आप कर रहे होंगे, इसको आप ऑन ही रहने दें। अगर आपके राउटर में DNS का जो है ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये DUC डाउनलोड करके इसी तरीके से यूज़ करना होगा। पोर्ट तो आपको फॉरवर्ड करना होगा अगर आपके राउटर में डायनेमिक IP उसका ऑप्शन नहीं है। अगर है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ वहीं से लॉगिन करना होगा राउटर से, बस। ठीक है जी, अब ये हो गया। उसके बाद हम जाएंगे। ओके जी, तो यहाँ पर जो है अभी आपके सामने ड्रॉयड जैक है, तो आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा फोल्डर में, और कहीं से आपको डाउनलोड नहीं करना है ये, क्योंकि बाकी जो होंगे वो ख़राब या करप्ट होंगे, जिसकी वजह से फिर आपको दुश्वारी होगी। दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के बाद जो है ये बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है जो कि 18 MB का है। उसके बाद जो है आपको ये एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ये रार फाइल है,
जिसके लिए आपके पास WinRAR या 7-zip होना चाहिए इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप अपना एंटीवायरस लाजमन डिसेबल करें, क्योंकि एंटीवायरस पर यही शो करेगा कि ये वायरस है। एंटीवायरस को डिसेबल करने के बाद ही आप इसको रन करें। मेरा तो एवेस्ट एंटीवायरस है, मैंने ऑलरेडी डिसेबल किया हुआ है। एवेस्ट को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। एवेस्ट शील्ड कंट्रोल यहाँ से आप 1 घंटे के लिए या नेक्स्ट रीस्टार्ट के लिए तब तक डिसेबल कर सकते हो। अगर आप और कोई किसी एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हो जैसे कि AVG वगैरह का, तो वो भी आपको डिसेबल लाजमन करना होंगे। डिसेबल करने के बाद ही आप इसको रन करें। जितने भी एंटीवायरस आप इस्तेमाल करते हो अपने सिस्टम में उनको डिसेबल लाजमी करें। डिसेबल करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करें। मैं WinRAR का इस्तेमाल करूँगा। ओके जी, एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको हम यहाँ से इसके फ़ोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको ये रन करना होगा। इसको रन करने से पहले जो है आपको जावा इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये जो है ये जावा में कोडिंग किया हुआ एक एप्लीकेशन है। आपके पास यहाँ पर आप दोस्तों लास्ट में जो जार एक्सटेंशन दिया गया है, जार जावा का एक्सटेंशन होता है, जावा को इंस्टॉल करना होगा। जावा का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको इस फोल्डर में मिल जाएगा। जावा आपको लाजमन इंस्टॉल करना होगा। जावा के बाद ही आप इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको रन नहीं कर सकते। ठीक है जी, जावा को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को रन करें। यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करें इसको। अगर यहाँ से जो है ये ओपन ना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर जावा को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल होने के बाद जो है फिर भी ये ओपन ना हो, तो आपको ये आएगा। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पर लॉक पर क्लिक कर दें। लॉक पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ से रन करना होगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये आपको रन करना होगा। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन विद, फिर जावा का होगा, जावा TM प्लेटफॉर्म SEC बाइनरी, यहाँ से आपको रन करना होगा। अगर यहाँ से ओपन ना हो तो यहाँ से आप रन करें, लेकिन जावा आपके पास इंस्टॉल लाजमन होना चाहिए। जावा इंस्टॉल करने के बाद ही ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा ये। और तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट APK। यहाँ पर हमें एक पेलोड क्रिएट करना होगा अपने विक्टिम के लिए, जिस तरीके से हमने स्पाई नोट पर किया था। यहाँ पर भी आपको सेम, लेकिन यहाँ पर इसका और स्पाई नोट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी कि बहुत ज़्यादा फीचर इसमें हैं। स्पाई नोट में इतने फीचर्स नहीं है जितने इसमें आपको दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर APK नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप वही दें जो आप अपने मुताबिक देना चाहते हैं। आप मुझे कॉपी मत करें कि मैं डेटसेक दे रहा हूँ आप भी डेटसेक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। फाइल नेम जो भी आप देना चाहते हैं दे दें, मैं डेटसेक दे देता हूँ। फिर ये जो नेम है ये एप्लीकेशन के तौर पर उसके मोबाइल में शो होंगे। जिस तरीके से व्हाट्सअप का नाम होता है, नीचे व्हाट्सअप लिखा होता है, उसी मुताबिक ये भी वहाँ पर शो होंगे। जब आपके विक्टिम के मोबाइल में ये इंस्टॉल होंगे तो उसी मुताबिक ये नाम शो होंगे वहाँ पर। ठीक है जी, आप यहाँ पर कस्टम आइकन भी दे सकते हैं। अगर आप कोई एंड्रॉयड का आइकन बनाएंगे तो यहाँ कस्टम आइकन पर क्लिक करके ब्राउज करके आप एक आइकन भी यहाँ पर दे सकते हैं। जिस तरीके के एप्लीकेशंस के आइकन होते हैं उसी मुताबिक आप दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर डायनेमिक DNS, जिस तरीके से मैंने आपको कहा डायनेमिक DNS बहुत ही लाजमी होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा डायनेमिक DNS DUC, इसको एक बार रिफ्रेश कर दें। शुरू एडिट होस्ट में जाएं, यहाँ पर ये हमारा डायनेमिक DNS है। ठीक है जी, जो कि हमने नो IP से बनाया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम टाइप करेंगे डेटसेक। ये मेरा है, आपका मुख्तलिफ हो सकता है, जो आप देंगे उसी मुताबिक होगा। ठीक है जी, डेटसेक, उसके बाद .ddns.net, ये हमारा डायनेमिक DNS है। ठीक है, उसके बाद वही पोर्ट, क्योंकि हम आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर रहे हैं तो पोर्ट तो फॉरवर्ड करना होगा। पोर्ट जो जिस तरीके से हमने फॉरवर्ड किया है, यहाँ पर क्या होगा पोर्ट में 1337। ठीक है जी, 1337 होगा, 1334 नहीं टाइप करना है आपको, 1337 टाइप करना है। अगर आप कुछ बाइंड करना चाहते हैं तो आप बाइंड कर सकते हैं यहाँ से, जिस तरीके से बाइंड विद अनदर APK। जिस तरीके से मैंने स्पाई नोट में आपको बताया था कि मार्ज APK, यानी यहाँ पर होता है बाइंड APK। बाइंड APK का मतलब ये होता है कि किसी और एप्लीकेशन के पीछे आप अपने पेलोड को छुपाएं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म का एक फीचर्स है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है राइट साइड में कि बाइंडिंग विद अ डिफरेंट APK लेट्स योर ड्राइड जैक सर्वर APK हिडन बाइंड द बाइंडेड APK, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन के साथ इसको बाइंड करना जिससे आपके विक्टिम को ज़रा सा भी शक ना हो। वो जैसे ही इसको डाउनलोड करके ओपन करेगा बाइंड किए हुए एप्लीकेशन के साथ, तो उसके सामने सिर्फ वही एप्लीकेशन चलेगा जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है। जिस तरीके से एक इंस्टा का एक फॉलोवर होता है, एक छोटा सा गेम होता है जो हम अपने एंड्रॉयड में डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, लेकिन इसमें याद रहे कि
आपको कुछ इस तरीके से बाइंड करना होगा, एक छोटा छोटा सा एप्लीकेशन बाइंड करना होगा, छोटे वाले एप्लीकेशंस आपको बाइंड करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े गेम को उठा के बाइंड करेंगे, नहीं, छोटे से छोटे एप्लीकेशन को बाइंड करें जिनमें आपको प्रॉब्लम ना हो। यानी 1 से लेकर 5 MB तक ही कोई एप्लीकेशन होना चाहिए जो इतना पॉपुलर ना हो, ऐसी ही एप्लीकेशन को आप बाइंड करें। ठीक है जी, मैं फ़िलहाल बाइंड नहीं करूँगा। बाइंड का जो ऑप्शन है आपको सिर्फ ब्राउज़ करके, यहाँ से ब्राउज़ करके, मिसाल के तौर पर यहाँ से ब्राउज़ करके, जैसे मैं यहाँ से हम डाउनलोड में चले जाते हैं, यहाँ पर जो है ये डाउनलोड जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर बहुत सारे APK मेरे पास हैं। यहाँ पर आप देखें ये सब APK है, इन्हीं के साथ आपको बाइंड करना होगा। ये आप देख सकते हो इंस्टा फॉलोवर। ठीक है, मैं इसको बाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, चलें जी, मैं आपको आसानी के लिए इसको बाइंड कर देता हूँ। जैसे इंस्टा फॉलो, ठीक है, ये इंस्टा का जो फॉलो नहीं होता वही एप्लीकेशन है। इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाइंड पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो है दिस, यहाँ पर लिखा हुआ भी है राइट साइड में, दिस हाइड्स द ऐप फ्रॉम द लॉन्चर एंड आल्सो रनिंग प्रोसेस टैब, दिस में नॉट वर्क ऑन। ये कुछ एंड्रॉयड में वर्क करेगा, ज़्यादा एंड्रॉयड में, लेकिन आप इसको लाजमन चेक करें। उससे ये होगा कि जब भी वो इंस्टॉल करेगा अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को, इस पेलोड को, तो उसके मोबाइल में जो है ये हाइड हो जाएगा, इंस्टॉल होने के साथ ही हाइड हो जाएगा। उसको नज़र ही नहीं आएगा कि उसने क्या इंस्टॉल किया क्या नहीं किया। ठीक है जी, फिर उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर दें। अब जो है आपका जो पेलोड है वो, प्लीज़ वेट, वहाँ पर ऊपर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है आपका APK जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो है हमारा APK जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब जो है हमारा APK जनरेट होकर एप्लीकेशन की शक्ल में आ जाएगा और हमने बाइंड किया हुआ है। बाइंड का तो ऑप्शन यही है, चाहे आप SpyNote में मार्जिंग ऐप का यूज़ करें यहाँ पर, या यहाँ पर आप बाइंड का यूज़ करें। मेथड दोनों में सेम है, लेकिन आपको याद इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप छोटे से छोटे एप्लीकेशन का सेलेक्ट करें जिससे जिसका कोई कंपनी या किसी बड़े सर्वर से ताल्लुक़ ना हो। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा एप्लीकेशन आप उठाएंगे जैसे WhatsApp है, उसके साथ आप बाइंड करेंगे तो एरर देगा। शायद एरर ना दे, लेकिन ज़्यादातर एरर देता है। आप ट्राई भी कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ के साथ उसको बाइंड करें जिससे आपका विक्टिम को शक ना हो। ठीक है जी, मैंने तो एक ऐसे एप्लीकेशन को उठाया, मुझे नहीं लगता कि जिससे किसी को लगता है कि इसमें कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसको क्लोज़ ना करें, या हैंग हो कोई भी मसला नहीं है, स्टक हो कोई भी मसला नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है। ओके जी, यहाँ पर आप देख सकते हो APK नेम DeadSec हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक है जी, हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। हमारा APK कहाँ पर है, ये रहा, देखें ये आ गया, जो एक MB से भी बहुत कम है। ठीक है जी, क्योंकि ये होता तो कम हो जाता, कम KB का होता, लेकिन अब ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 एप्लीकेशन हो गए हैं, बाइंड हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ DeadSec, अब इसको चेंज कर देते हैं, इंस्टा फॉलो कर देते हैं, जिससे उसको, हमारा विक्टिम है, जिससे उसको थोड़ा सा भी शक नहीं होगा कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। ठीक है जी, इंस्टा फॉलो, ये समझ लीजिए इंस्टा का एक फॉलो एप्लीकेशन है। ओके जी, आ गया। तो अब इसको करेंगे हम क्या कि अपने मोबाइल में, जिस तरीके से मैंने आपको कहा WhatsApp के थ्रू आपको सेंड करना है, जिस तरीके से मैंने WhatsApp वाला जो तरीका है, WhatsApp के थ्रू आप इसको किस तरीके से सेंड करते हैं वो मैंने SpyNote वाले टॉपिक में बताया हुआ है, उसको आप देखें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको लिंक या किसी ऐसे जगह पर भी अपलोड कर सकते हो। Teeny.upload एक वेबसाइट है जो बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है इन चीज़ों को अपलोड करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करके अपने मोबाइल पर, यहाँ पर मेरा मोबाइल भी अभी अटैच हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये जो हमारा मोबाइल है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो है अब हमको करना क्या होगा कि अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये डायनामिक जो है DNS ये ऑन होना चाहिए। यहाँ से जो है अब अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, ये वाईफाई मैंने ऑफ़ कर दिया ताकि, क्योंकि हम तो आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर रहे हैं, तो हम जाएंगे अपने जहाँ पर हमने इसको सेव किया है। ठीक है जी, हमने इंटरनल मेमोरी में इसको सेव किया है, तो अब हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे नीचे ये आ गया इंस्टा फॉलोवर। देखें एप्लीकेशन का जो वो है वो यहाँ से हट गया है, आइकन भी चेंज हो गया है, अब लग भी नहीं रहा कि कोई फेलोड है या कुछ है। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल। ये हो गया इंस्टॉल हो रहा है, आपके सामने है। इंस्टॉल हो रहा है, आपके सामने है।
इंस्टॉल होने के बाद जो है अब हम अपने इंटरनेट को यानी अपने डेटा को ऑन कर लेते हैं। याद रहे कि मेरा फ़िलहाल वाईफाई से कनेक्ट है, कंप्यूटर भी वाईफाई से कनेक्ट है, वो भी वाईफाई से कनेक्ट था। ठीक है जी, यहाँ पर हमने डेटा को ऑन कर लिया। अब इसको ओपन नहीं करते हैं, पहले हम इसको कर देते हैं क्लोज़ यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से क्लोज़ करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से इसको रन करते हैं। यहाँ से दोबारा से ड्रॉइड जेक को रन करेंगे हम। ओके जी, ड्रॉइड जेक को हमने रन कर लिया। ओके जी, तो यहाँ पर 33 पोर्ट आप चूज़ करें। अगर 33 पोर्ट ना हो तो 1337 टाइप करके चूज़ कर लें और यहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, इसको ऑन कर दें। ऑन करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से आएगा, इसको अलाउ कर दें। अगर विंडोज़ फायरवॉल आपको कहे तो इसको अलाउ कर दें, अलाउ एसेस कर दें। अलाउ एसेस करने के बाद ठीक है जी, यहाँ पर अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ओपन हो गया। अब ओपन तो इंस्टा फॉलोवर ही होगा क्योंकि हमने बाइंड किया हुआ है। अब यहाँ पर इसका नाम आना चाहिए, यहाँ पर कंट्री नंबर वगैरह यहाँ पर सब कुछ शो होने चाहिए। अब आपको कुछ वक्त तक यहाँ वेट करना होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा ताकि जो आपका कनेक्शन है वो आ जाए। ये देखें, ये आ गया। ठीक है जी, ये देखें आ गया सोनी एक्सपीरिया। यहाँ पर आप देखें इंस्टा रनिंग एप्लीकेशन इंस्टा फॉलो, जो भी आपके सामने है हमने एप्लीकेशन रनिंग इंस्टा फॉलो। अगर इसको क्लोज़ कर दूँ तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये आप देखें आईपी एड्रेस देखें कौन सा आ रहा है यहाँ पर। मैं अभी यहाँ से वाईफाई को चला रहा हूँ अपने, और वहाँ पर जो है डेटा कनेक्शन आपके सामने ऑन है। ऊपर आप देख सकते हो एलईडी। यहाँ पर अब आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब जो है आपका कनेक्शन बन गया है विदाउट आउट ऑफ नेटवर्क हो गया है। पोर्ट फॉरवर्ड वगैरह सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से सोनी मोबाइल है, आईपी एड्रेस आप यहाँ पर देखें, आईडी वगैरह सब आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ से हम जाएंगे फ़ाइल, इसमें जो है उसके तमाम जो फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे। जितने भी फाइल्स यहाँ पर आप देखें, उसका एसडी कार्ड, उसका इंटरनल मेमोरी, यहाँ से आप तमाम चीज़ों को देख सकते हो। अगर यहाँ पर जाने की बात करें, ना ही एंड्रॉयड ने कोई वायरस शो किया, वहाँ पर भी इंस्टॉलेशन टाइम में उसने कोई वायरस शो नहीं किया। ये एसडी कार्ड है, यानी ये मेमोरी कार्ड है। यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स मेमोरी कार्ड में मौजूद हैं, जितने वीडियोस वगैरह मेमोरी कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो डेट से, जितने भी वगैरह फाइल्स वगैरह मेमोरी कार्ड में मौजूद हैं वो सब यहाँ पर हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ से हम बैक जाएं, यहाँ से हम इसको क्लोज़ करके दोबारा से इसमें चले जाएं। अब यहाँ पर जो है एसडी मतलब इंटरनल मेमोरी, उसका इंटरनल मेमोरी में व्हाट्सअप के डेटा पिक्चर्स वगैरह मौजूद होते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें व्हाट्सअप की, व्हाट्सअप जो है कहाँ गया, यहाँ से व्हाट्सअप का एक फ़ोल्डर होता है, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वहीं पर होते हैं। एक तो ये जीबी व्हाट्सअप का है, एक व्हाट्सअप का अपना होता है जो ओरिजिनल व्हाट्सअप है उसका, ये रहा जो इंटरनल मेमोरी में होता है। ठीक है जी, इसमें हम चले जाते हैं। सीम्स टू बी ऑफलाइन, नेटवर्क अगर कट जाए, मेरा तो नेटवर्क स्लो है, अगर कट जाए जिसकी वजह से तो यहाँ पर शो होगा सीम्स टू बी ऑफलाइन, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, ये दोबारा से रन होगा। यहाँ से मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट हूँ, डेट से लिखा हुआ है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप दोबारा से इसको कनेक्ट कर सकते हो, दोबारा से आप यही कर सकते हो, दोबारा आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके जी, तो ये हो गया बंद। ठीक है जी, बंद हो गया। अब दोबारा से हम इसको रन कर लेते हैं। ओके जी, तो ये दोबारा रन हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हो, हम दोबारा से इसको ऑन कर देते हैं। आप देखते हैं हमारा कनेक्शन, ये देखें डायरेक्ट आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट आपके सामने ये देखें मॉडल नंबर भी आ गया। अब इसी मुताबिक आप सब कुछ कर सकते हो। अगर उसका मोबाइल रूट है तो व्हाट्सएप रीडर से आप उसके व्हाट्सएप के मैसेज भी पढ़ सकते हो। यहाँ से आप ब्राउज़र हिस्ट्री भी देख सकते हो। यहाँ से अगर हम ब्राउज़र हिस्ट्री की बात करें तो आप उसका ब्राउज़र हिस्ट्री भी देख सकते हो कि उसने क्या क्या जो है अब ब्राउज़ किया है, क्या ब्राउज़ नहीं किया। यहाँ से आप सब कुछ दे सकते हो। खैर ये तो आउट ऑफ नेटवर्क अटैक है, जिसके लिए ये थोड़ा सा लेट वर्क करता है। अगर आप लोकल अटैक करेंगे तो लोकल अटैक में ये फास्ट वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे उसके ब्राउज़र हिस्ट्री हैं, ये सब के सब ब्राउज़र हिस्ट्री हैं। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पर्सनल हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये सब ब्राउज़र हिस्ट्री है। यहाँ पर लिंक्स हैं, वही लिंक्स जिन लिंक्स में वो गया है,
यहाँ पर टाइटल्स दिए गए हैं, कौन कौन सा वेबसाइट है, यहाँ पर टाइम दिया गया है, कब कब किस किस वेबसाइट में गया है। ठीक है, यानी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है। अगर रिमोट एयर्स की बात करें तो लाइव आप सुन सकते हो वो कहाँ पर मौजूद है, क्या कर रहा है। रिमोट आइज़ की बात करें तो लाइव आप कैप्चर कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है जी। और अगर डिटेल इन्फो की बात करें तो उसके मोबाइल का जो है कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, हालांकि उसका नंबर तक आ जाएगा कि वो उसका नंबर क्या है, उसके IMEI नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर GPS लोकेशन की बात करें, इसमें एंड्रॉयड जैक में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, वो ये है GPS लोकेशन, यानी लास्ट एग्ज़िट लोकेशन। ये आपको डायरेक्टली शो कर देता है। अगर उसका जो है लोकेशन फ़ोन से बंद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लोकेशन ऑप्शन है ये अगर ऑन नहीं है तो तब भी जो है डायरेक्टली ये आपको शो कर देगा कि ये फ़ोन एग्ज़िट कहाँ पर है। ये भी आपको इससे देख सकते हो। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सब पर्सनल है, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि मैंने ये सब ट्राई किए हुए हैं। यहाँ पर अगर कॉन्टेक्ट ब्राउज़र की बात करें तो उसके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर मैसेजेस की बात करें, यहाँ पर अगर हाय टाइप करके मैं यहाँ पर इंटर करूँ, देखो अभी देखें फ़ोन में क्या आता है, ये देखें हाय। अगर आप कुछ भी यहाँ पर करें तो यहाँ पर आप कर सकते हो, इसके थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कुछ ब्राउज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप साइलेंटली आप ब्राउज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे साइलेंटली वो ब्राउज़ हो जाएगा, शो नहीं होगा, वो ब्राउज़ हो जाएगा, उसके ब्राउज़र में डायरेक्ट ब्राउज़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर ओपन इन ब्राउज़र, आप ब्राउज़र भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर सेटिंग की बात करें, सेटिंग में जो है आप डायनेमिक DNS और पोर्ट को अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप अभी किसी और जगह पर हो, कोई और कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर उसके सेम वही DNS और वही पोर्ट देकर यहाँ पर ओके करें तो डायरेक्ट ये फ़ोन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्कनेक्ट मी फॉर एवर, हमेशा के लिए उसके फ़ोन से यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप। अगर कुछ अपडेट करना है, कुछ नया इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर एप्लीकेशन देकर उसके फ़ोन में आप डायरेक्ट इंस्टॉल भी करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें मेक ऐप इनविजिबल, दोबारा से जो है वो शो होगा, मेक विजिबल, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने मुताबिक। तो दोस्तों फ़िलहाल हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है आपको बहुत ही पसंद आएगा जब आप ये कोर्स ख़रीदोगे। ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है एंड्रॉयड को हैक करने का। ये फुली अनडिटेक्टेबल पेलोड है, आपको कहीं चेक नहीं करना है। अगर आप चेक करोगे तो एंटीवायरस को पकड़ लेगा, लेकिन आप इसी तरीके से जो है बाइंड करें, एप्लीकेशन को सेंड करें, उसको ज़रा सा भी शक नहीं होगा। अभी जो है रन हो रहा है एप्लीकेशन, वो ये एप्लीकेशन है, ये जो आप देख सकते हो, ये जो सबसे नीचे जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ये रन हो रहा है अभी। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन जो है ये रन हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।